बोरुटो ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 8 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और दिस चैप्टर इज ऑन पीक भाई। जूरा एंड हिडारी कोना के अंदर आ चुके हैं और इवन पीट भी चुके हैं कावाकी को, या यो कह लो कि ऑलमोस्ट मार चुके हैं। हिमावारी ने प्रूव कर दिया कि शी इज द डॉटर ऑफ नारुतो उजुमाकी 7th होकागे एंड ब्याकुगन प्रिंसेस कागुया। मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत ले लेना इसे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जूरा इज द मोस्ट रॉयल विलन इन नारुतो एंड बोरुटो यूनिवर्स। मादरा की मत कहना, वो बैड एज विलन था, रॉयल विलन की बात कर रहा हूं मैं। जो इसका पीक प्लॉट है ना भाई, उसको देखने के बाद तुम लोग हिल जाओगे बिल्कुल। तुम लोग बिल्कुल जूरा के बारे में ये सोचोगे कि व्हाट फक इज दिस, मतलब बंदा सीधा चलता जा रहा है, कुछ उसको हाथ भी जेब में से निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही और लोग मर रहे हैं। और हिमावारी समथिंग एल्स, ये हमें प्रूफ हो गया है इस चैप्टर के अंदर। बहुत पीक लेवल का चैप्टर है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बहुत कम चैप्टर के पेजेस दिखाऊंगा यार, क्योंकि समझ लो स्पॉयलर्स हैं, कोई ज्यादा तो है नहीं। और इवन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 7 का थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। चैप्टर 7 पूरा मित्सुकी और बोरुटो की फाइट के ऊपर था। एंड में जो है वो जूरा जो है पूरी किताबें पढ़ रहा होता है, मतलब अर्थ की, सॉरी इंडिया बोल रहा हूँ। और वो कहता है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारी नॉलेज है, मैं जितनी ज्यादा गेन कर रहा हूं मुझे उतने ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं दिमाग में, लेकिन इनमें मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो लेट्स विजिट टू द नारुतो उजुमाकी। मतलब इस चैप्टर के अंदर वो कोना में आ भी चुका है। चैप्टर 8 के फर्स्ट पेज के अंदर वही सनमून वाली बातें चल रही हैं बोरुटो और मित्सुकी के बीच में। बोरुटो बोलता है आई एम योर सन, नन अदर अल्टरनेटिव्स, और जब भी तुम चाहो मेरे पास आ सकते हो। कि क्या खिचड़ी पक रही है इन दोनों के बीच में। एडा ये सब अपने घर पे बैठे बैठे देख रही है लाइव टेलीकास्ट अपनी आंख से, और वो कहती है कि क्या कमाल है, बिल्कुल कमाल है। और दूसरे पेज के अंदर फिर हमें दिखते हैं कावाकी एंड डेल्टा एडा के पीछे खड़े हुए हैं, और एडा से कावाकी पूछता है वेयर इज दिस बैस्टर्ड। मित्सुकी की बात कर रहा है, वो बोरुटो की नहीं। याद है ना सांप से सुला दिया था उसे, उसके दिल में जहर भर रहा है इस टाइम। एडा कहती है रुको थोड़ी देर सब्र कर, और अगर तुम लोगों को ये समझ नहीं आया कि वो क्यों उनकी लोकेशन नहीं बता रही है तो मैं तुम लोगों को बता दूं। जब विलेज बोरुटो ने छोड़ा था, जब उसको ओमनीपोटेंस ने पूरी दुनिया की जो मेमोरी है वो चेंज की थी, तब एडा को थोड़ा सा रिग्रेट हुआ था और उसने कहा था मैं जितनी हो सके तुम्हारी मदद करूंगी, इसलिए वो पोजीशन नहीं बता रही है बोरुटो और मित्सुकी की। बट मित्सुकी चच्चा रुकने वालों में से नहीं है, वो बोलता है फक यू और सीधे उड़ के निकल जाता है खुद ही ढूंढने। देन डेल्टा भी कावाकी के पीछे जाने के लिए कहती है एडा से, और एडा कहती है कि बी केयरफुल और मुझे बताती रहना कावाकी की सिचुएशन। ये अभी भी उसी के पीछे पड़ी है भाई। और डायमंड जो है किसी बात से नाराज है एडा से, और इसी बात को डेल्टा पूछती है कि तुम क्यों एडा की तरफ ऐसा मुंह बना के खड़े हो, और वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता। आई डोंट नो, इस चैप्टर के अंदर तो नहीं बताया कि भाई बहन के अंदर क्या बात हुई है, लेकिन शायद अगले चैप्टर में अगर कोई बड़ी बात हुई तो बता देंगे। देखो ये जो चैप्टर है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर नहीं आया, जैपनीज के अंदर आया, तो मैं इसको ट्रांसलेट करके तुम लोगों को बता रहा हूं। हो सकता है किसी पॉइंट में मैं गलत हूं या एक आध पेज इधर उधर हो जाए ना। हम अगले पेज में शिफ्ट होते हैं इनो, शिकामारू और बोरुटो के ऊपर, जहां पे ये लोग बात कर रहे हैं, और सडनली एक अदर पर्सन इनकी कॉल में ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, और वो एक सिंजू काजामात्सुरी, वही जिसने मोएगी का चक्रा एब्जॉर्ब किया था। वो जब कॉल में जुड़ती है तो वो कहती है कि मैं सिंजू काजामात्सुरी, जिसने मोएगी टीम 10 का चक्रा ऑब्जर्व किया था, वो तुम लोगों से बात कर रही हूँ। मैं अभी तक जिंदा हूं क्योंकि मैंने उसका चक्रा ऑब्जर्व किया था और मेरे पास कोई पर्पस नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि ये इनकी तरफ से लड़ सकती है आने वाले टाइम में। सिंजू के खिलाफ है। शिकामारू पूछता है व्हाट वेयर आर यू, और तभी हम बोरुटो को देखते हैं जो कि बिल्कुल सीरियस मूड में आ चुका है। वैसे कुछ भी हो यार, बोरुटो का टाइम स्किप के बाद वाला जो लुक है उसको किशिमोटो कभी भी चैप्टर के अंदर डालना भूल ही नहीं सकते। बंदा अलग ही लेवल पे लगता है बिल्कुल। सीन चेंज, डेल्टा और कावाकी जा रहे हैं बोरुटो और मित्सुकी को ढूंढने। वो लोग जंगल के अंदर होते हैं और इतने में डेल्टा कहती है कावाकी से क्या मैं उसे मार दूं। एडा की बात चल रही है यहाँ पे, और कावाकी कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप गायब हो जाएगी। इसका मतलब है ये लोग समझ चुके हैं कि एडा बोरुटो का साथ दे रही है इस टाइम, और हमें जंगल में एक क्लॉग्रिम घूमता हुआ नजर आता है। इसका बहुत बड़ा रोल है। शिकामारू और बोरुटो बात कर रहे हैं डिवाइन ट्री के बारे में, और शिकामारू सुन के चौंक जाता है। शिकामारू बोरुटो से कहता है मजाक मत कर, मतलब डिवाइन ट्री पूरा का पूरा प्लेनेट खा जाएगा, और क्या ये अभी खाना शुरू कर दिया है। तब बोरुटो बताता है कि अभी ये पूरा डिवाइन ट्री नहीं बना है, जब ये कावाकी या मेरे में से एक किसी को खा लेगा, यानी कि ओज सुजुकी की जरूरत होती है ना, तो जब ये कावाकी या मेरे में से किसी को खा लेगा तब ये पूरा डिवाइन ट्री बन जाएगा और चक्र फ्रूट फिनिश हो जाएगा। अगले पेज में जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि इन लोगों को पता चल चुका है कि एडा जो है वो बोरुटो की तरफ से लड़ रही है, और कावाकी कहता है कि एडा बोरुटो की हो चुकी है, और वो कहता है कि अगर हम लोग जल्दी नहीं पहुंचे तो बोरुटो अपनी प्रेजेंस को छुपा लेगा, और यही होता है इनके साथ। बोरुटो अपनी फ्लाइंग रेजिन यूज करके कहीं और ट्रांसफर हो जाता है। शिकामारू इनो से कहता है जल्दी से कावाकी पे कॉल लगाओ। देन हमें एडा और मित्सुकी की बातचीत दिखाई जाती है, जो कि इस पूरे चैप्टर की सबसे लंबी और बकवास बातचीत थी। लेकिन इनसे एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि बोरुटो से जो भी मिलेगा तो उसे पता चल जाएगा कि कुछ तो हुआ है, ये सच्चाई नहीं है जिसके अंदर हम लोग जी रहे हैं। और यही सब
सब होता है इन दोनों की बातचीत के अंदर। मित्सुकी जब आता है तो एडा उससे कहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम कावाकी के साथ ये भी कर सकते हो। और मित्सुकी कहता है कि क्या तुम गुस्सा हो? एडा कहती है कि मैं तुमसे गुस्सा क्यों होंगी, मैंने तुम्हारा रास्ता उसे बता दिया है और अब तुम यहाँ आ गए हो। मतलब वो फालतू घूम रहा है वहां पे। और नागराज का बेटा ये कहता है कि गुस्सा करना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे बोरुटो से मिलकर कुछ रियलाइज हुआ है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, न जाने क्यों, लेकिन मुझे वो अपना सन लगा। एक तो इसका सन नहीं खत्म हो रहा भाई। कावाकी की तरफ मुझे कभी ऐसी फीलिंग्स नहीं आई, मतलब कि वो समझ रहा है धीरे धीरे करके कि यार वही है। बट अभी रुको, ट्विस्ट आने वाला है। और ये चूतिया पड़ चुका है एडा के प्यार में, क्योंकि उसकी टेक्निक है कि उसके चार्म से कोई भी प्यार में पड़ जाएगा। और यही इस चूतिया के साथ हुआ है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कौन मेरा सूरज है और नहीं, मैं एक इंसान हूं, मुझे जैसे जीना है मैं वैसे जीऊंगा। और थोड़ी सी रोमांटिक बातें करता है एडा के साथ कि मुझे तुमसे मिलने के बाद फील हुआ प्यार क्या होता है, मतलब ऐसी ही फिल्मी डायलॉग। लेकिन अब जो क्लाइमैक्स चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होता है। जो क्लोग्रेम हमने जंगल के अंदर घूमता हुआ देखा था उसी के अंदर से निकल के आते हैं हिडारी और जूरा। मैंने कहा था इसका बहुत बड़ा रोल है। एंड जैसे ये लोग विलेज के गेट के पास आते हैं तभी सेंसरी यूनिट को पता चल जाता है और वो लोग सीधे इन्फॉर्म करते हैं शिकामारू को और बताते हैं कि 2 इंट्रूडर विलेज के अंदर घुस आए हैं, जिसमें से एक का चाकरा डिटेक्ट हो चुका है जो कि है सासके उचिहा का। मतलब कंफर्म हो चुका है जो हिडारी है वो सासके का ही क्लोग्रेम है, मतलब जिस क्लोग्रेम ने उसे खाया था। सारदा को भी ये पता चल गया कि कोई विलेज के अंदर घुस चुका है जिसका चक्रा बिल्कुल डिटेक्ट करता है उसके पापा की तरह। पर वो जानती है कि उसके पापा तो पेड़ बने घूम रहे हैं, इसलिए वो कोई इंट्रूडर है। और गेस व्हाट, ये बंदा यहाँ पे नारुतो उजुमाकी से मिलने आया है। और ढूंढ उसे कैसे रहा है? किताब की दुकान में जाके कह रहा है कि नारुतो उजुमाकी आर यू हेयर। इवन इतना ही नहीं, रोड पे चलते हुए कहता जा रहा है नारुतो उजुमाकी आर यू हेयर। और जैसे ही दुकान में से निकलता है तभी इसके सामने पड़ जाता है कावाकी जूरा से कहता है कि तू पेड़ यहाँ कर क्या रहा है। जूरा ने कावाकी को पेड़ बना दिया, बट कावाकी के पास वो डोजुत्सु था जिसकी वजह से वो बच गया, वहां पे छोटा होकर निकल गया वहां से। और अब हमें एक्चुअल 2 वर्सेस 2 फाइट देखने को मिलती है, कावाकी और डेल्टा वर्सेस जूरा और हिडारी। कावाकी हिडारी पे अटैक करने की कोशिश करता है, वो नीचे से रॉड निकाल देता है अपनी डोजुत्सु से, लेकिन हिडारी उसे डॉज कर देता है। एंड देन कावाकी ट्राई करता है हिडारी को लात मारने की, लेकिन वो उसे भी डॉज कर देता है। और अब जाके कावाकी को रियलाइज हुआ है कि ही इज अ नॉट नॉर्मल विलन। अब वो यूज कर रहा है अपनी कारमा की पावर, बट स्टिल ये भी कोई काम नहीं करती है। जूरा एक ही घूसा देता है कावाकी को और वो सीधा टंकी में, पानी की टंकी में जाके गिरता है। और उसके बाद हमें एक भी सीन कावाकी का नहीं दिखाया, बस लास्ट में इतना ही दिखाया है, डेल्टा कावाकी के पास पहुंच गई और वो कह रही है हैंग इन देयर कावाकी, मतलब थोड़ी देर और लुको। सीधा सा मतलब समझ रहे हो इस बात का? कावाकी अनकॉन्शियस हो चुका है इस टाइम। देखो यार, ये जो पेज है जो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, आई थिंक जब जूरा और हिडारी विलेज के अंदर घुसे थे ना, ये तब के सीन है, लेकिन मेरे पास ये पीछे आए हैं, तो मैं तुम लोगों को अब बता रहा हूँ। और यही एक्चुअल पीक मोमेंट है जिसपे मैंने कहा था कि जूरा इज अ रॉयल विलन मोस्ट। ये दोनों विलेज के अंदर घुस रहे हैं जेब में हाथ डाल के, और कुछ शिनोबी आके इन्हें रोकते हैं कि रुक जाओ, क्या तुम एनिमी हो? और एक उनमें से कहता है आर यू सासके उचिहा। और ये दोनों कोई भी रिस्पांस नहीं देते, बस उन सब के बीच में से पेड़ की जड़ें उगाती हैं। ये वाला सीन है, देख लो, मेरे को ये दिखाना था तुम लोगों को। एंड नाउ अब आ जाते हैं रीसेंट टाइमलाइन पे, जहां पे कावाकी हो चुका है अनकॉन्शियस और अब सभी को पता चल चुकी है कि ये लोग बहुत तगड़े हैं। हमें सारदा दिखाई जाती है जो कि भाग के इन दोनों के पास आ रही है, और बोरुटो को भी पता चल चुका है कि ये दोनों विलेज में आ गए हैं। बाकी सब भी इनकी तरफ भाग के आ रहे हैं, जैसे कि इनोजेन, शिकाडाई, हिमावारी और चोजो। इनोजेन हिमावारी से कह रहा है कि तुम आराम करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, साले तुझे पता पड़ेगा अभी। और जब ये लोग वहां पे पहुंचते हैं तो जूरा हिमावारी की तरफ देख के कहता है हु इज इट, इज ही नारुतो उजुमाकी। और जब कावाकी अनकॉन्शियस हुआ था, मतलब कि जब जूरा ने उसे फेंका था टंकी के अंदर, तब जूरा कहता है कि कोई तो इस तरफ आ रहा है, शायद नारुतो उजुमाकी है, क्योंकि मुझे इसका चक्र महसूस हो रहा है। वो टेल्ड बीस्ट चक्र जो नारुतो उजुमाकी के अंदर था वो मुझे महसूस हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, कुरामा विल रिटर्न गाइस। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत बड़ी थ्योरी बन चुकी है। वीडियो आई थिंक 19 से 20 तारीख को आएगी और ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है हिमावारी वर्सेस दिस गाय जूरा। बाय बाय।